मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित नेताजी सुभाष चंद्र प्रेक्षागृह में नगर निगम की विशेष बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सांसद अरुण गोविल ने नारी वंदन अधिनियम संशोधित विधेयक पारित न होने को लेकर निंदा प्रस्ताव रखा, जिसे भाजपा के सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। बैठक की अध्यक्षता महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने की। बैठक के दौरान सांसद अरुण गोविल ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां महिलाओं के हितों के खिलाफ। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए नारी वंदन अधिनियम बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्षी दलों के रवैये से ये पारित नहीं हो पाया। इस विशेष बोर्ड बैठक में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमिंदर तोमर और कैंट विधायक अमित अग्रवाल भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान नगर निगम से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के मार्ग में उत्पन्न की गई बाधाओं और आवश्यक संशोधनों की विफलता पर अपनी गहरी पीड़ा और कड़ा विरोध प्रकट करती है। ये देखना अत्यंत चिंताजनक है कि कांग्रेस और उनके अन्य विपक्षी साथियों ने इस मुद्दे पर एक संवेदनहीन और प्रतिगामी दृष्टिकोण अपनाते हुए सदन के भीतर आज ये जो प्रस्ताव आया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये जो पार्लियामेंट में आया था और इसको जिस तरीके से विपक्ष ने, कांग्रेस ने और खास तौर पर सपा ने और डीएमके इन दलों ने इसका वहाँ पर पुरजोर विरोध करा, जिसकी वजह से ये अधिनियम, ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तो आज उसी के संबंध में सभी सम्मानित पार्षदों ने ये विशेष बैठक का आग्रह मेरे से करा था। तो आज मैंने ये विशेष बैठक बुलाई थी। इस बैठक में हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री अरुण गोविल जी राम जी ने ये प्रस्ताव उन्होंने रखा था और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया और सभी सम्मानित सदस्यों ने, खास तौर पर उनका कहना था कि ये कांग्रेस और सपा, ये सही मायने में इन्होंने ये जो भी कुछ करा है, इन्होंने कभी मातृशक्ति का सम्मान नहीं करा, हमेशा इन्होंने मातृशक्ति का अपमान किया है। एक तरीके से सपा और कांग्रेस की मुगल प्रवृत्ति हो गई है। मुगल प्रवृत्ति में आपने देखा होगा कि मातृशक्ति बहनों का एक किस तरह से उनका अपमान वो लोग करते हैं, कभी उन्होंने मातृशक्ति का सम्मान नहीं करा। तो आज इस बैठक में उन लोगों का ना आना सपा और ये कांग्रेस का सीधा दर्शाता है कि ये मातृशक्ति के सम्मान में जो आज यहाँ पर बोर्ड बैठक थी, उस बैठक में ना आकर इन्होंने मातृशक्ति का एक अपमान करा है और अपनी एक मुगल प्रवृत्ति इन्होंने आज यहाँ दर्शा दी है। निंदा प्रस्ताव पास हो गया। निंदा प्रस्ताव जो यहाँ पर आया था, जो हमारे राम जी गोविल साहब ने रखा था, सर्वसम्मति से पास हुआ है। कॉरम पूरा था, कॉरम पूरा था और संख्या कुछ ज्यादा ही थी। ठीक। निंदा प्रस्ताव जो है वो सर्वसहमति से पास हुआ है और इसके जो विपक्ष ने जो किया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम को या संशोधन जो करना था संविधान में, उसको उन्होंने नहीं पारित होने दिया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा, उन्होंने लिटरली, मैं कहता हूँ कि एक षड्यंत्र था विपक्ष का, इंडी अलायंस का। और उस दिन मैं वहाँ था, उस वक्त मैंने देखा है कि महिला सांसदों ने, विपक्ष की महिला सांसदों ने एक दूसरे को हक किया, गले लगाया जब ये प्रस्ताव गिरा, एक दूसरे को कांग्रेचुलेट किया। महिला के लिए इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है, मुझे नहीं समझ आया। शुरू में जब ये प्रस्ताव पास हुआ था अधिनियम, तब उन्होंने कहा कि इसको जल्दी लागू कीजिए, लेकिन इसको लागू करने के लिए उस वक्त भी एक शर्त थी कि भाई परिसीमन होगा और जनसंख्या जो आगे गणना होगी उसके बाद ये पास किया जाएगा। तो लेकिन विपक्ष ने इसको अब पास नहीं होने दिया, क्योंकि इसमें परिसीमन भी था शर्त के अनुसार और जनगणना का भी जिक्र था। तो उन्होंने जो किया है ये बहुत ही इसकी निंदा तो मतलब छोटा सा शब्द मैं मानता हूँ, इसके लिए तो जो भी कुछ कहा जाए वो कम है। तो इसलिए ये प्रस्ताव लाया गया था जो सर्वसहमति से पास हुआ। अच्छा सर, लेकिन विपक्ष की बात, आपने सदन की तो बात कर ली, इस वाले सदन से, छोटे सदन से भी विपक्ष बहिष्कार किया उन लोगों ने, आई नहीं। अभी उनकी अपनी मर्जी है, वो अच्छे काम करना नहीं चाहते ना, अच्छे कामों में सहयोग नहीं देना चाहते वो। हाँ। उनको सिर्फ ये है कि जो भी काम सरकार करती है, जो भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ की पार्टियां करती हैं, उनका विरोध करना है। वो उसके विरोध के लिए उनके पास कारण नहीं होते। जब वो सदन में बात करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अपने आप को कि वो क्यों ये कर रहे हैं, उनमें उसमें कोई दम नहीं होता, उनकी बातों में, उनके शब्दों में, तो खोखले बातें करते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या लग रहा है सर? पश्चिम बंगाल में हम लोग जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इस बार, जो
आंकड़े आए हैं उसके अनुसार ये लगता है, बिकॉज जितना प्रतिशत वोट आया है उसके हिसाब से बिल्कुल तय लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अखिलेश यादव ने एक तल्ख टिप्पणी की है जो अजय पाल शर्मा है, आपने देखा कि वो वहाँ निष्पक्ष एक तरीके से वोटिंग हो सके उसको कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि खोद के भी लाएंगे, ये भी लाएंगे, वक्त आएगा। इस तरह की टिप्पणी अखिलेश यादव की। जब आएगा जो शब्द होता है ना, वक्त आएगा, ये होगा वो होगा, उस तरह की बातें कहने का कोई अर्थ नहीं होता। वर्तमान में क्या कर रहे हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है, उसको देखकर आपको देखना है।